चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले क्या है कि हमने अब तक जो बात कर ली थी वो पीएच वैल्यू पर बात कर ली है। ठीक है, सारी बातें हमने कर ली है। अब जो हम बात करने वाले हैं, पीएच वैल्यू हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट जिसको आप साधारण नमक के नाम से जानते हो, हिंदी मीडियम वाले अगर होंगे तो वो साधारण नमक इसको बोलेंगे। जो आप और हम घर में यूज करते हैं उसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या है, कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है, जो हम यूज करते हैं किसके अंदर, खाने के अंदर यूज करते हैं, जैसे बच्चे ने बताया वैसे। अब कॉमन सॉल्ट क्या है, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड is an important raw material for various material of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Let us see how one substance is used for making all these different substances. अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें जो हैं कैसे काम करती हैं। और देखो ये क्या बोल रहा है कि कॉमन सोल्ट से आप क्या क्या बना सकते हो, यहाँ ध्यान देना। कॉमन, सर खाना कौन सा है? हाँ यहाँ लिखा है देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। बेकिंग सोडा, अब इसका केमिकल नेम जानेंगे नीचे। बेकिंग सोडा हम बना सकते हैं। वॉशिंग सोडा ये हम बना सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, इन सभी चीजों को अभी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, नीचे पढ़ने वाले है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कोल्ड ब्राइन। अब ये ब्राइन बोल दिया इसने किसको, सोडियम क्लोराइड को। आप क्या करो, पानी लो और पानी के अंदर क्या करो, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड ऐड कर दो। ठीक है, अभी नीचे मैं फिगर दिखा दूंगा आपको, या नीचे फिगर है हमारे पास, ये देखिए। ठीक है, ये है फिगर। अब यहाँ पर क्या है, हमने क्या लिया, जो अभी पूरा बात करेंगे इसके बारे में। हमने सोडियम क्लोराइड लिया और उसको पानी में हमने ऐड कर दिया और फिर दोबारा और उसको ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन। तो ब्राइन का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड। It composes to form sodium hydroxide. This process is called the chloroalkali process because of the product formed chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. तो ये इक्वेशन जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। क्या है इस इक्वेशन के अंदर, हमने क्या लिया, पानी लिया, वाटर लिया, एंड वाटर के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, सोडियम क्लोराइड हमने वाटर के अंदर ऐड कर दिया। लेकिन बिना इलेक्ट्रिसिटी बात बनेगी नहीं। यहाँ में लिख देते उसको अलग से। हमने क्या किया, NaOH लिया, प्लस किया हमने 2H2O, उसको भी मैं बैलेंस कर देता हूँ, 2NOH कर देता हूँ। और यहाँ क्या किया हमने, 2NaOH प्लस में क्लोरीन गैस निकली और प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो 2NaOH प्लस में कौन सी गैस, क्लोरीन गैस, प्लस में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं क्लोरो एल्काली प्रोसेस। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्लोरो मतलब क्योंकि कौन सी गैस निकली है, क्लोरीन गैस निकली है, इसको क्लोरो हो गया। और एल्काली, जब हम लोग बेस पढ़ रहे थे मैंने क्या कहा था, वे बेस जिनमें वाटर का अमाउंट होता है उन्हें हम एल्काली कहते हैं। यानी वे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, एल्काली कह देते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं क्लोरो एल्काली प्रोसेस। कुछ नहीं किया है हमने, किया ये है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन को मिलाया और मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूं इलेक्ट्रिसिटी। सर इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकली है? इलेक्ट्रिसिटी निकली नहीं है, हमने क्या किया, पानी के सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को हमने ऐड किया है। हमने इलेक्ट्रिसिटी इसमें डाली है। इलेक्ट्रिसिटी जैसी डाली तो इसने इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। 2NaOH अलग कर दिया, यहाँ पे NaCl आएगा ऊपर, सॉरी। सर आपने सर इलेक्ट्रिसिटी पानी में डाली होगी। हाँ जी, आगे और सर बढ़ते हैं। पानी में और सोडियम क्लोराइड भी था।
हाँ जी, और ये इक्वेशन देखो ना, सोडियम, ये इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब सारी चीजें यूज हुई हैं। 2NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, और साथ में क्या, इलेक्ट्रिसिटी, तीन चीजें हो गई ना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये कैटलिस्ट होते हैं, मैं बता दूंगा आपको कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट का मतलब होता है ये पार्ट नहीं लेते। मतलब मतलब किसी भी, अब आपको इलेक्ट्रिसिटी ना, ना इधर दिखाई दे रही है रिएक्टेंट की तरफ, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोडक्ट की तरफ दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यहाँ पर एरो के ऊपर लिखी है हमने, और एरो के ऊपर लिखने का मतलब है ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट वे होते हैं दोज सब्सटेंस, those substances which do not, सर कहाँ से देख के बता रहे हो? कहीं से देख के बता रहा, तुम यहाँ समझो पहले जो बोल रहा हूँ। सर सब चीज देख के बताएंगे क्या? those substances which, और आपको समझ आना चाहिए कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, तो फिर आपकी वॉइस आएगी। अच्छा थोड़ी लगता है उस चीज में, अच्छा लगता है तो बता दो, फिर आप बोलते रहो, मैं चुप हो जाता हूँ। those substances which do not take part in chemical reaction process but change the speed of reaction। मतलब सर इसको नोट कर कैटलिस्ट, लिया। एक मिनट सुनो सुनो सुनो, कैटलिस्ट वे होते हैं जो कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस, किसी भी केमिकल इक्वेशंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं ओनली, लेकिन वो ना तो रिएक्टेंट की ओर लिखे जाएंगे क्योंकि वो यूज नहीं हो रहे अंदर, खाली स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो स्पीड बढ़ाएंगे या स्पीड कम करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रिसिटी लिया, इलेक्ट्रिसिटी हमने वहां सर पर, इसको तो हाँ, आधी रह गई है, आपने इतनी तेज तेज बोले, आधी रह गई। स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ सर। तो स्क्रीन पे लिखा है मैंने, पूरी डेफिनेशन लिखी है मैंने, ये लिखी हुई। हाँ सर दिख गई। हाँ, तो इसका मतलब स्क्रीन नहीं देख रहे आप, तो यहाँ पर ध्यान दो, समझ आ रहा है? तो ये क्या करती है, ये जो है कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती है, किसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है, यानी ये ना तो रिएक्टेंट की तरफ लिखी जाएगी, ना ही प्रोडक्ट की तरफ लिखी जाएगी। इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे एरो के ऊपर, जो एक कैटलिस्ट होता है। हमेशा कैटलिस्ट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। जब आपने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े थे, आपको ध्यान होंगे मेरे ख्याल से, और बड़ा तीन टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। एक थर्मल होता है, एक कौन सा होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, और और सर फोटोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक। हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, फोटोलाइटिक होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी है तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा ना। हाँ, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और आगे सर हमें बोल रहा लिखना है, पड़ता है कैटलिस्ट। आगे बोल रहा है ये क्लोरीन गैस, अब इसमें क्या मिल गया हमें, यहाँ पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, ये मिला, साथ में हमें क्लोरीन गैस मिली, साथ में हमें हाइड्रोजन गैस मिली। अब इन तीनों को हमने यूज करना है। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस द कैथोड। Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three product in the process are all useful. Figure 2.8 show the different uses of these product. Bleaching powder, अभी बात करेंगे, यू हैव ऑलरेडी, ये सब बात करेंगे। यहाँ पर नीचे आ जाओ एक बार, जरा ये चित्र देख लो, ये आपको क्या दिखा रहा है? ठीक है, एक मिनट देना बस मुझे, ये रहा, या इसको देख लो, इतना बहुत है। तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, इसको इस तरीके से क्लोरीन
क्लोरीन क्या हो गई, देखो यहाँ इकट्ठी हो गई, ये रही क्लोरीन यहाँ पर। कहाँ पर सर? हाँ, ये क्लोरीन दिख रही है आपको, ये रही क्लोरीन, और H2 ये रहा। क्योंकि ये एनोड है, एनोड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो, अभी क्वेश्चन रहता है हाइड्रोजन गैस कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, कैथोड के पास, नेगेटिव चार्ज। और क्लोरीन गैस कहाँ इकट्ठी होगी, एनोड के पास। ठीक है, क्लोरीन एनोड के पास और हाइड्रोजन कैथोड के पास। और वहीं यहां देखो क्लोरीन होता है Cl माइनस, तो इसलिए कहां चली गई ये, माइनस के पास। समझ आ रहा है, क्लोरीन का जो वैल्यू क्या है, माइनस का होता है, वैलेंसी आपने पढ़ी है, माइनस का होता है। और कैथोड का H का क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए कैथोड कैथोड के पास कौन चला गया, हाइड्रोजन। जब भी टूटा ना, अब यहाँ देखो, जब ये ऐसे हुआ 2NaCl प्लस में H2O, और जब टूटा तो क्या हो गया, ये ऐसे बन गया NaOH प्लस में Cl2 प्लस में H2। अब ये Cl2 कहाँ चले गए, ये देखो ये Cl2 जो है वो कहाँ चले गए, यहाँ पे एनोड के पास, कैथोड के पास, उल्टा हो गया। ठीक है, और ये जो H2 है वो कहाँ चला गया, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है हमेशा, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब आप रिमोट में सेल लगाते हो ना, बैटरी लगाते हो, तो कैसे लगाते हो, एक प्लस का और एक माइनस का, तो प्लस है अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, इसीलिए क्या हो गया, जो H2 है, H प्लस है, वो कहाँ चला गया, उल्टा हो गया, कैथोड के पास चला गया। और वहीं जो क्लोरीन है वो क्या है, वो नेगेटिव चार्ज है, वो कहाँ चली गई, प्लस के पास चली गई। ठीक है, सर ये हम, सर किस एनोड के पास गई है, कैथोड के पास गई है? कौन, ये देखो ना, मैंने आपको एरो लगा के बता रखे हैं, आप स्क्रीन की तरफ देखो बेटा ठीक से, पहले मैंने आपको एरो लगा के बता रखे हैं, इसलिए देखो जरा क्लोरीन कहाँ पर है, क्लोरीन एनोड की तरफ है या कैथोड की तरफ है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन किसकी तरफ है, कैथोड। ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में साफ साफ, ठीक है, इतना समझ लो पहले। अब क्या है, जो हमारे पास चीजें आ गई, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया NaOH, ये आया हमारे पास एक तो, और हमारे पास क्या आ गया, Cl2, और हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब कहानी ये है कि इन चीजों का हम यूज कैसे करेंगे, है ना। हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज करेंगे, क्लोरीन का क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन का क्या यूज करेंगे। यहां मैंने लिखा ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है, कपड़ों को रंगने में किया जाता है, कपड़े होते हैं ना। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्विस सोडियम क्लोराइड ब्राइन में। हमने देखा कि हमें क्या मिल गई, क्लोरीन मिल गई। द क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच वगैरह होती है ना, चेहरे को साफ करने के ब्लीच यूज करते हैं, तो उस ब्लीचिंग, वो ब्लीचिंग पाउडर भी किससे बनता है, ब्लीच से बनता है। तो ये बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्किन लाइट। ये बनता कैसे है, CaOH ट्वाइस, ये हम पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना, CaOH ट्वाइस। इसमें आप क्या ऐड कर दो, क्लोरीन गैस ऐड कर दो। कौन सी गैस ऐड कर दो, क्लोरीन। ध्यान से समझना मेरी बात को, यहाँ पे आपने क्या किया, CaOH ट्वाइस, ये आपको पता था, हमने जब हमने पढ़ा सफेदी, व्हाइट वॉश पढ़ा था ना हमने। इसका इक्वेशन क्या बताया था मैंने आपको, कि CaO में हम क्या ऐड कर देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या ऐड कर देंगे, पानी ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस। ये बनेगा ना, हमने ये बात की थी पहले ऑलरेडी, जब हमने बात की थी, एक वो था बुझा हुआ चूना और एक बिना बुझा चूना, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, और इसको बोलते हैं स्लीक्ड लाइम। ठीक है, तो स्लीक्ड लाइम हमने लिया, तो स्लीक्ड लाइन के अंदर हमने क्या किया, क्लोरीन को ऐड कर दिया। ध्यान देना भाई प्लीज, हमने क्या कर दिया, इसमें क्लोरीन को ऐड कर दिया। जैसे क्लोरीन को ऐड किया तो क्या हो गया हमारा ये, CaOCl2, CaOCl2, और क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं तो आसान हो गया। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाओगे आप? जो हमारे पास स्लीक्ड लाइम था, स्लीक्ड लाइम में हमने क्या ऐड कर दिया? क्लोरीन को ऐड कर दिया। जैसे ही हमने स्लीक्ड लाइम को में क्लोरीन को ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ गया? CaOCl2 प्लस में क्या आ गया? H2O आ गया। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से किसी को। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज मैंने बताया कपड़ों को रंगने के लिए, कपड़ों को कलर करने के लिए। ठीक है, साथ में बताया कि चेहरे पर जो साफ करने के लिए लगाते हैं तो वो भी क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ये दो चीजें आपने सीखी। अब क्लोरीन का यूज तो हमने यहां कर लिया, जो क्लोरीन हमने ली थी उस क्लोरीन का यूज तो हमने कहा कर लिया? यहां कर लिया। सर ब्लीचिंग पाउडर से कैसे बनता है ना, जब हम स्लेट लाइम में वो मिलाते हैं क्लोरीन गैस। बस इतना ही बताया बेटा मैंने भी, है ना। आप क्या करोगे? स्लीक्ड लाइम के अंदर क्या यूज कर लोगे? क्लोरीन गैस यूज कर लोगे। और जैसे स्लीक्ड लाइम के अंदर आप क्लोरीन गैस यूज करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। अभी आ गया ब्लीचिंग पाउडर के यूज। तो 3 यूज बता रखे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में आने वाला पक्का क्वेश्चन है यहाँ से। एक तो कॉमन साल्ट से आ जाता है, तो कॉमन साल्ट आपके लिए आसान हो गया। और कॉमन साल्ट कैसे बनता है? पानी लो, उस पानी को धूप पे रख दो, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, कॉमन साल्ट बच जाएगा, बन गया कॉमन साल्ट। भाई नमक कैसे बनाते हैं? नमक बनाने का यही तो तरीका है। महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था तो जाके नमक बनाया था ना, पानी उबाल कर। तो नमक कैसे बनाते हैं? पानी जो है वाष्पीकृत हो जाता है और पानी के अंदर उपलब्ध अवेलेबल जो सोडियम है, जो क्लोरीन है, वापस मिल जाती है। इस सर एक बार सर तरह स्टार्टिंग से बताना। NaCl बन जाता है। हमेशा एवापोरेशन की वजह से या बॉइलिंग के कारण, वही बता रहा हूं जो आप पूछ रहे हो, सुनो ध्यान से। एवापोरेशन के कारण या बॉइलिंग के कारण, तो एवापोरेशन होगा या क्या होगा? आप पानी को उबालोगे तो जो पानी है वो तो भाप बन के उड़ जाएगा। और जो पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं, अब पानी के अंदर कौन कौन से मिनरल बच जाएंगे? मैग्नीशियम बच जाएगा, मैग्नीशियम बच जाएगा, क्लोरीन बच जाएगा, सोडियम बच जाएगा, ये सब बच जाएगा। बचने के बाद आपको पता सोडियम रिएक्टिव एलिमेंट है। सोडियम क्या कैसा एलिमेंट है? रिएक्टिव है। तो फटाफट सोडियम किसके साथ मिल जाएगा? जाके Cl के साथ। इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये NaCl। समझ लो। तो नमक ऐसे बनता है बेटा। अब ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है वो आपको पता लग गया कि आप क्या लोगे? CaOH ट्वाइस लोगे, स्लीट लाइम लोगे, उसमें क्या मिला दोगे? क्लोरीन गैस मिला दोगे। जैसे ही आपने उसमें क्या मिलाई? क्लोरीन गैस मिलाई। जैसे आपने में क्या ऐड कर दी? क्लोरीन गैस ऐड कर दी, खत्म हो गई। आगे बढ़ लेते, यूज क्या करते हैं? कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री। यानी इसका मेन काम होता है ना, जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम क्या कहा दे जाते हैं? वो क्या बोलते हैं उसको? लॉन्ड्री के अंदर दे जाते हैं, है ना। तो लॉन्ड्री के अंदर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कुछ और नाम से पुकारते हैं। धोने के लिए थोड़ी देते हैं, जो बहुत ऐसी चीजें हैं जो बहुत गंदी हो गई है ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं, है ना। धोबी ड्राई क्लीनर थोड़ी होता है, वो धोता है कपड़े, ड्राई क्लीनर अलग होता है। वो ब्लीचिंग पाउडर की सहायता से, वो ब्लीचिंग धोबी अलग होता है, वॉशरमैन अलग होता है, और ड्राई क्लीनर अलग होता है। ड्राई क्लीनर की शॉप्स आपने देखी होगी, अलग अलग जगह होती है। तो ऐसी चीजें होती हैं। आप उस ड्राई क्लीनिंग बोल रहे हो, कभी आप लॉन्ड्री बोल रहे हो। लॉन्ड्री तो ड्राई क्लीनिंग है। ड्राई क्लीनिंग का मतलब क्या हो गया? ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे, धोबी क्या करेगा? अब ड्राई क्लीनिंग में और आप धोबी में अंतर समझ लो। अब इतना सा अंतर क्लियर होना चाहिए था आपको। धोबी क्या करेगा? वो कपड़ों को धोएगा। ड्राई क्लीनिंग, ड्राई मतलब सूखी क्लीनिंग करनी है, कपड़े को धोना नहीं है भाई, कपड़े पर ड्राई क्लीन करना है, ब्लीचिंग पाउडर डालना है। ब्लीचिंग पाउडर डालने से और बाकी चीजों के केमिकल्स को यूज करके उस चीजों को हटा देना है, जो चीजें उस पर ऑलरेडी मतलब खराब हो गई। बहुत चीजें हमने धो के देखे, दाग धब्बे, कॉस्टली चीजें। कोई आपने 20 या 15 जगह सूट पहना हुआ है, वो खराब हो गया,
खराब हो गया तो आप उसको खराब तो नहीं होने दोगे ना, आप जाओगे ड्रैगिंग कराओगे उसको। तो एक चीज तो ये हो गई। कपड़ों को रंगने के लिए होता है, पता है, कॉटन फैक्ट्री में, लिनन फैक्ट्री के अंदर यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। अब ये तो बहुत इजी आपके लिए इसलिए हो जाएगा, अभी आपने देखा टाटा, रिलायंस और बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ना वो दिए हैं। वो कहाँ दिए हैं लोगों को, मतलब बीमार हो गए लोग, उन्होंने देने शुरू किए। यानी इंडस्ट्रीज के अंदर, मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, यानी इंडस्ट्रीज के अंदर ऑक्सीजन का यूज होता है। और मैंने बताया, जब मैं एसएसटी पढ़ाता को बताया था मैंने, इंडस्ट्री के अंदर किसका यूज होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है। और इस ऑक्सीजन को फिर बाद में ऑक्साइड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, क्लोरीन गैस की जरूरत पड़ती है, ब्लीचिंग सर पाउडर की किसके जरूरत लिए? पड़ती है। ऑक्सीडाइज करने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। हमने दो चीज पढ़ी थी ना, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो समझ लो ऑक्सीडेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत पड़ती है। पानी को किस जल चीज की ऑक्सीडेशन के लिए? हाँ, जब हम एसएसटी पढ़ रहे थे तो एसएसटी में मैंने आपको बताया था कि जो मशीनें हैं उनको ठंडा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, पानी वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर भी यूज होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे यूज हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। आगे लिखा है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम जर्म्स, बेकिंग, मतलब वही है जर्म्स के लिए, जो पानी में गंदगी मिली होती है। ऑक्सीडाइजेशन वाला बता दो। ऑक्सीडेशन का मतलब इतना समझ लो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं, अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर ऑक्सीजन का यूज करती हैं। और इस ऑक्सीजन को यूज करने के लिए ये यूज करते हैं किसको, CaCl2 को, CaOCl2 का, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि मशीनों को ठंडा रखा जा सके, मशीनों को ठीक तरीके से चलाया जा सके, इन सभी चीजों के लिए यूज करते हैं। टेक्निकल विषय है, ज्यादा नहीं। ठीक है, अभी आप ये समझो कि ऑक्सीडाइज, बस खाली समझो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, अपने यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। हाँ, अभी जितने क्लोरीन करते हैं मेनली, तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा, आप कोई बहुत बड़े मॉल वगैरह में कहीं जाओ, टॉयलेट आप यूज करोगे तो व्हाइट कलर की गोलियां पड़ी होती हैं उसके अंदर, टॉयलेट के अंदर। कपूर नहीं होता है, वो क्लोरीन की गोलियां होती है। किसी गोलियां होती है ना, क्लोरीन की गोलियां होती है ना। तो सीवेज के अंदर पानी जाता है, वो जो टॉयलेट सीवेज के अंदर जाता है वो साफ हो जाता है एक तरीके से, और उसको फिर वो जो वैसे यूज होते हैं ना धोने वगैरह में, पानी वगैरह वहां उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सीवेज में भी चीज होती है, पानी को दोबारा इस्तेमाल करना। एक बेकिंग सोडा और पढ़ लो। बेकिंग सोडा घर में हमारी मम्मियां क्या करती हैं, जैसे मान लो लिखा है ना जो पकोड़े वगैरह बनाते हैं ना, घर में पकोड़े वगैरह बनते हैं, कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास एटसेट्रा, समटाइम्स इट एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। अभी पता क्या है, मैं बताता हूँ, कई बार क्या होता है, राजमा या छोले मम्मी क्या करती हैं, भिगोना भूल जाती हैं, तो क्या करेंगी, वो उसको बेकिंग सोडा उसमें डाल देंगी तो जल्दी फूल जाएंगी। तो बेकिंग सोडा का यूज हम लोग अपने किचन में भी, हमारी जो मदर है वो अच्छे जानते हैं बेकिंग सोडा का, तो खाने का सोडा बोलते हैं हिंदी में, तो खाने का सोडा यूज हो जाता है यहाँ पे। समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, कई बार क्या करते हैं जल्दी खाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जल्दी खाना बनाना है, रात को चने भिगोने भूल गए, राजमा भिगोने भूल गए, गेस्ट आने वाले हैं, तो फटाफट उसमें बेकिंग सोडा डालो, उसको उबाल दो, वो फूल जाएगी। डोसा बनाने में यूज होता है बेकिंग सोडा का। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें, जो जैसे केक है, केक का आप देखोगे नीचे फूला हुआ हिस्सा जो होता है ऊपर क्रीम हो जाती है, नीचे हिस्सा फूला हुआ होता है, तो बोलता है अंडर एगलेस। एगलेस कैसे बनता है, बेकिंग सोडा की हेल्प से बनता है। एगलेस केक बनते हैं ना, वो किसके साथ हेल्प से बनते हैं, बेकिंग सोडा की हेल्प से बनते क्या सर? हैं। एगलेस केक्स, बिना अंडे के केक, बेकिंग सोडा की हेल्प से बनते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम क्या है भाई, नाम देख लेना। हमने देखो पढ़ा अभी, NaCl पढ़ लिया है, मैं लिख देता हूँ बार बार,
CaO, Cl2 पढ़ लिया। अब तीसरा पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, है ना। ये हमें मिलेगा कैसे? सबसे पहले लो NaCl, देखो इसको देखो जरा। सबसे पहले लो NaCl, इसमें मिलाओ H2O और मिलाओ CO2, समझ रहे हो। NaCl मिलाओ पानी, मिलाओ आपका ये तो NH3 NH4Cl, ये और मिला दो NH3 NO4Cl, ये इसमें और ऐड कर दो। इसके 3 इक्वेशन बनेंगे। इसको NH4Cl कर लो, NH4Cl। कहाँ गया? ठीक है, ये आ गया। इक्वेशन ठीक कर लेना भाई, बुक में लिखी है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हमें बेकिंग सोडा मिलेगा, बेकिंग सोडा देन बेकिंग पाउडर, इस तरीके की चीजें चलेंगी। ठीक है भाई, तो आज के लिए तो केवल इतना ही मैं रखूंगा।